आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 4 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। भाई वैसे तो सेक्शन 4 को मैंने कई बारी इनडायरेक्टली डिस्कस किया। जब हमने सेक्शन 54 में सेल को पढ़ा, वहां मैंने जरूर डिस्कस किया होगा इनडायरेक्टली। जब 59 में हमने मॉर्गेज को पढ़ा, 107 में जब हमने लीज को पढ़ा, 123 में जब हमने गिफ्ट को पढ़ा। भाई जहां भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आएगा वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा। सेक्शन 4 इतनी सी बात कह रहा है बस। और जहां जहां रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, भाई उसके लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन एक्ट है। यहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो सेक्शंस रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कौन कौन से सेक्शन करते हैं रजिस्ट्रेशन की बात? 54 करता है, 59 करता है, 107 करता है, 123 करता है। तो जो यहां रजिस्ट्रेशन की बातें हैं, दैट बातें, वो सब बातें आर सप्लीमेंटल टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट। मेन you need to follow the principle, you need to know the principles of registration act. तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जो बच्चे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में एक्सपर्टीज करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं, उन्हें आप अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट को साथ पढ़ना जरूरी है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को अच्छे से समझने के लिए। जब तक रजिस्ट्रेशन एक्ट की नॉलेज नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज नहीं होगी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की नॉलेज नहीं है। तो जो बच्चे आपके साथ, आप में से जो बच्चे स्पेशली जो जुडिशियल के लिए जा रहे हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी करना है, उन्हें मैं खासकर ये एडवाइस करना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को इनसाइड आउट करके आपको पता होना चाहिए। एक एक बातें उसकी तो आपके दिलो दिमाग पर छपी होनी चाहिए। आपको कोई चक्कू मार दे तो खून ना निकले, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निकले, इतना अच्छा से आपको आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ईजमेंट एक्ट, जनरल क्लोज एक्ट, ये सब बातों को मिलाकर आप पढ़ते हैं तो आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज क्रिएट होती है। तो सेक्शन 4 की सबसे पहले हेडिंग देखिए, एनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सप्लीमेंटल टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट। भाई एक्ट में जहां बातें कॉन्ट्रैक्ट की हैं वहां तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फॉलो करो, जहां बातें रजिस्ट्रेशन की हैं वो बातें मेन नहीं है, वो बातें सप्लीमेंटल हैं। सप्लीमेंटल वर्ड जानते हो ना क्या होता है? जो चीज एक्स्ट्रा होती है। भाई कोई बीमार हो गया आदमी, कोई बीमारी लग गई उसको, डॉक्टर ने कहा कि भाई तू अच्छा खाना खा, साथ में सप्लीमेंट भी ले, उसको विटामिन की गोलियां दे दी, सप्लीमेंटल दे दिया। ठीक है, सप्लीमेंटल का मतलब क्या होता है कि उनको साथ एड ऑन करते हैं। मेन बातें आपको यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो मेन प्रोविजंस आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के पता होने चाहिए। तो हेडिंग को दोबारा देखिए, एनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सप्लीमेंटल टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट। आगे नीचे इसकी बॉडी को देखते हैं क्या है। 2 लाइनों का सेक्शन है, चैप्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट विच रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी टेकन एज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, एंड बाद में लिखा सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड 3। 2 एंड 3 में क्या पढ़ते हैं? सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। 59 में क्या पढ़ते हैं? मॉर्गेज। 107 में आप क्या पढ़ते हैं? लीज। 123 में क्या पढ़ते हैं? गिफ्ट। शैल बी रेड एज सप्लीमेंटल टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। आप बहुत ध्यान से इस सेक्शन में देखिए, कुछ भी नहीं है, 2 बातें बोल रहा है कि जहां रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात है, these sections are the supplemental to the registration act, और जहां भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज होगा वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। शाबाश, आप ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818050252। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए और आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा।